हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो है हमारी वीडियो है ये माई सर्कल 11 पे है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बेस्ट टीम बना के मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ज़्यादातर यूज़र्स क्या करते हैं कि वे अपनी टीम तो बना रहे हैं, बिना सोचे समझे टीम बना रहे हैं और उसमें क्या है वो अपना लॉस कर जाते हैं। तो 10 में से 9 बार जो है उनको लॉस का सामना करना पड़ता है और जिसके बाद वो फ्रस्ट्रेटेड होकर खेलना ही छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने T10 फॉर्मेट हो, चाहे T20 फॉर्मेट हो या वनडे इंटरनेशनल का फॉर्मेट हो, आपने किस तरह से टीम बनानी है और किस तरह से आपने जो है वहाँ पे जीतना है, किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है और कैसे आपने वो प्रॉफिट जो आपको विनिंग टर्म्स में मिलेगा वो आप कैसे अपने बैंक के अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको अपना लाइव प्रूफ दूंगा, जिसमें कि मैंने टीम भी बनाई है और कई बार जीता भी हूँ और कई बार मैंने जो विड्रॉल जो है अपने अकाउंट में वापस भी लिया है। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम अपना जो है माई सर्कल 11 ऐप को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में यहाँ पे इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे इसको हम ओपन करते हैं तो ये मैं अपने माई सर्कल 11 जो है ऐप पे पहुँच जाता हूँ। इसमें जैसे कि आप टॉप पे देख रहे होंगे, अभी मेरे अकाउंट में 364 रुपीज़ पड़े हुए हैं, जो कि अभी मैं इसको प्ले कर सकता हूँ इन मैचेस में, जो कि अभी अपकमिंग है। तो अगर मैं आपको अपनी विड्रॉल हिस्ट्री दिखाऊं कि मैंने कितना रुपए विड्रॉल कर लिए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए विड्रॉल सेक्शन पे चलते हैं। विड्रॉल सेक्शन में यहाँ पे रिक्वेस्ट विड्रॉल हिस्ट्री में आपको जाना है। ये देखिए यहाँ पे विड्रॉल हिस्ट्री में आपको जो है क्लिक करना है। विड्रॉल हिस्ट्री में क्लिक करते ही मेरी सारी डिटेल आपको आ जाएंगी कि मैंने कैसे कैसे अपने जो है विड्रॉल अपना अमाउंट किया है, विनिंग अमाउंट जो है विड्रॉल किया है। तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2024 रुपीज़ का विड्रॉल, ये देखें, ये मैंने 7 मई को जो है रिक्वेस्ट प्लेस करी थी और 13 मई को ये मेरे अकाउंट में आ गए थे। दूसरा विड्रॉल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 3000 रुपये का मैंने किया था, जो कि 2 मई 2021 को मैंने ये जो है रिक्वेस्ट डाली थी और 7 मई 2021 को ये मेरे अकाउंट में आ गए थे। तीसरा विड्रॉल आप देख रहे होंगे 3198 रुपये का, ये देख लीजिए, जिसमें जो कि मैंने 28 अप्रैल 2021 को डाला था और 3 मई 2021 को ये मेरे अकाउंट में आ गए थे। तो ऐसे ही ये 316 का भी आप देख रहे होंगे, ये 16 फरवरी 2021 की रिक्वेस्ट डेट है और 21 फरवरी 2021 को ये मेरे अकाउंट में आ गए थे। तो ये प्रूफ है कि माई सर्कल 11 से मैंने जो है ये अमाउंट जीता है और अच्छी टीम बनाई होगी तभी जीता है। तो इस तरह से आप भी जो है टीम बना के ये जीत सकते हैं और अपने अकाउंट में ये पैसा ले सकते हैं। मैक्सिमम यूज़र क्या करते हैं कि वो जो है टीम तो बना देते हैं लेकिन मैक्सिमम टाइम उन्हें लॉस होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने जो है टीम बनानी है और अच्छे से सोच के टीम बनानी है, ताकि जो है आप भी जो है अच्छा प्रॉफिट मेरी तरह अर्न कर सकें और इस प्ले को करते रहें। तो इस तरह से आप जो है अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे एक कंप्लीटेड यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मीनिंग है कि ये मैचेस जो है मैंने रिसेंटली खेले हैं काफ़ी मैचेस और इससे भी ज़्यादा। तो ये आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने लोगों ने जो है पार्टिसिपेटेड किया और कितने लोग विनर बने और उनमें मेरी रैंक क्या थी। मैं सारे तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको दिखा दूँगा, जिसमें कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है मैंने अपनी तरफ से जो है बेस्ट टीम बनाई थी और क्या रैंक उस टीम ने हासिल करी थी, मेरी टीम ने। तो एक कोई मैच में खोल लेता हूँ जो मैंने कि ओपन खेला है, उसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरी रैंक 20 आई है। इस मैच में मेरी रैंक 20 आई है, जिसमें कि मैंने 400 रुपये जीते भी हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 400 रुपये मैंने जीते भी हैं। तो इसमें टोटल जो पार्टिसिपेटेड बंदे थे वो थे 5652, मतलब 5652 लोगों ने इस गेम के लिए जो है पार्टिसिपेटेड किया था, जिसमें कि इन्होंने टीम सर्कल 11 ने जो विनर देने थे वो देने थे सिर्फ 3390 लोगों को प्राइज़ मिलना था, जिसमें कि मेरी रैंक 20 आई है। ये देखिए, मतलब 5500 लोगों में मेरी रैंक 20 आई है, जिसमें मेरे को 400 रुपये मिले। अगर और कम आती तो हो सकता है मैं और भी ज़्यादा जीता, लेकिन चलो 400 भी कोई कम नहीं है 49 रुपीज़ लगा के। तो इस तरह से आप भी जो है 49 रुपीज़ या उससे कम या ज़्यादा लगा के जो है मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं कम से कम रैंक आने पे। जितनी कम रैंक होगी उतने ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। जैसे कि आप लाइव यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इस तरह से मैं जो है
विनिंग करता हूँ, उनको अकाउंट में लेता हूँ, फिर अपने जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ। तो अब अगर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने जो है T10 का फॉर्मेट हो, T20 का फॉर्मेट हो या वनडे इंटरनेशनल का फॉर्मेट हो, किस तरह से आपने टीम चुननी है, बेस्ट टीम चुननी है ताकि आपके विनिंग के चांसेस ज़्यादा हों। कई बार मुझे भी लॉस हो जाता है, लेकिन वो लॉस बहुत कम होता है। 10 में से 8 बार मेरी जो है टीम जीतती ही जीतती है। तो ये मैं एक सीक्रेट फार्मूला आपको दूंगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ही होगा और आप जो है फर्दर इन फ्यूचर जीत के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं T10 के फॉर्मेट की। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर एक बैट्समैन 1 रन बनाता है तो उसे 0.5 मार्क्स मिलते हैं, यानी 0.5 मार्क्स मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो 20 रन बनाएगा तो उसको जो है 10 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 10 पॉइंट मिलेंगे। और अगर एक बॉलर 1 विकेट लेता है तो उसको जो है सीधा 10 पॉइंट मिल जाते हैं। तो T10 में आपने क्या करना है, T10 में एक्चुअली क्या होता है, T10 में सिर्फ 10 ओवरों का खेल होता है। तो उन 10 ओवरों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की बैट्समैन कोशिश करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन जब रन बनाने की कोशिश करता है तो उसके आउट होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 60 गेंदों का मैच होता है। तो इसमें बॉलर्स के लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो है विकेट ले सकता है, और उसको सीधा ही, अगर एक बॉलर 2 गेंदों में 2 विकेट ले लेता है तो उसको सीधा ही 20 मार्क्स मिल जाते हैं, 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और बैट्समैन का क्या होता है, उस 20 पॉइंट्स के लिए उसको 40 रन्स बनाने होते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है 10 ओवर्स के मैचेस में। तो आपको, अगर आप T10 के फॉर्मेट में जो है जा रहे हैं और आपको कोशिश आपकी जीत की है, तो आपको सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है ऑलराउंडर और बॉलर्स लेने की। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल दोनों साइड में जो है 11% होते हैं, यानी 22% का मैच होता है, जिसमें से आपको बेस्ट 11 चुननी होती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने ऑलराउंडर, नीचे ऑलराउंडर यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, दिख भी रहा होगा आपको, ये सब ऑलराउंडर्स हैं सारे, ठीक है। तो ये सब ऑलराउंडर हैं, और ये नीचे के जो अगर आप देख रहे हैं तो ये सब बॉलर्स हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ किस तरह से आप अपनी बेस्ट T10 चुन सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 तो ऑलराउंडर्स हैं और 3 नीचे बॉलर्स हैं, मतलब टोटल 8 बॉलर्स हैं यहाँ पे। तो हमने ज़्यादातर बॉलर्स को रखा है, और ये जो ऊपर के आप ऑलराउंडर्स देख रहे हैं, ये बैट्समैन का भी काम करेंगे तो, और बॉलर का भी काम करेंगे। तो टोटल 8 बॉलर्स हमारे पास हो गए, और ऊपर के अगर हम 2 विकेट कीपर और 1 बैट्समैन की बात करें तो टोटल हमारे पास 8 बैट्समैन हो गए। तो ये देखिए, आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है बॉलर्स और ऑलराउंडर्स रखने हैं अगर आपने विनिंग करनी है T10 के फॉर्मेट में। आपने मेन बैट्समैन कम रखने हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी, आपने दोनों साइड विकेट कीपर ज़रूर रखना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों साइड के विकेट कीपर जरूर रखना है, क्योंकि स्टंपिंग में विकेट कीपर को सीधे जो है 6 पॉइंट मिल जाते हैं। और अगर आपने एक विकेट कीपर कम कर दिया और दूसरी साइड वाले ने दोनों रखे और उधर से कोई स्टंपिंग हो गई तो वो सीधा 6 पॉइंट ले जाएगा। तो ये T10 के फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक तो आपको बॉलर्स ऑलराउंडर्स ज़्यादा रखने हैं, एक आपको दोनों विकेट कीपर जरूर रखने हैं। मेन बैट्समैन आप 1 या 2 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, तभी आप विनिंग की कोशिश करेंगे। जनरली लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर बैट्समैन लगा देते हैं कि चलो ये आउट हो गया तो दूसरा बना लेगा, दूसरा आउट हो गया तीसरा। पर T10 के फॉर्मेट में सिर्फ 10 ओवर होते हैं, तो इतना टाइम ही नहीं होता कि बंदा जो है सेट हो सके, सेट होके मार सके, उसे तो आते ही मारना है। तो इसमें बॉलर्स को ज़्यादा होते हैं, बॉलर्स 2 ओवरों में कई बार 4 विकेट भी ले लेता है, तो उसको सीधे ही 40 पॉइंट मिल जाते हैं, जो कि बैट्समैन के लिए इजीली नहीं है। तो पहले ही ट्रिक आपको मैं ये बता रहा हूँ T10 के लिए, कि आपको जो है बॉलर्स ज़्यादा लेने हैं और ऑलराउंडर्स ज़्यादा लेने हैं, तभी आपके पॉसिबिलिटी जो है जीत की ज़्यादा बनेगी। 10 में से 7 टाइम आप मैक्सिमम जीतेंगे इसको, और इसी स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपको जीत रहा हूँ, जो कि मैंने आपको अमाउंट भी दिखाया, तो इसी वजह से मैं जीत भी रहा हूँ। तो आप भी इसको फॉलो करिए और होपफुली आप जीतेंगे। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं T20 के फॉर्मेट में। जैसे कि हमने T10 में क्या किया था, हमने ऑलराउंडर्स ज़्यादा रखे थे और बॉलर्स ज़्यादा रखे थे, बैट्समैन कम रखे थे। लेकिन यहाँ पे T20 के फॉर्मेट में क्या होता है, 120 डिलीवरीज हो जाती है, मतलब 20 ओवर्स का खेल हो जाता है, 10 ओवर्स का एकदम डबल। तो इसमें बैट्समैन को थोड़ा सा चांस मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 3 से 4 जो है अपने बैट्समैन मेन रखने हैं दोनों साइड के, जैसे कि आप देख रहे हैं। ऑलराउंडर्स बॉलर्स भी रखने, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं कि 8 या 9, 6 से 7 आप जो है बॉलर्स ऑलराउंडर टोटल मिला के दोनों टीमों के ले सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, मिक्स बॉलर्स और मिक्स बैट्समैन 4 से 5 रखने हैं आपने,
और बॉलर्स भी जो है 4 से 5 रखने हैं। ऑलराउंडर्स 1-2 रख सकते हैं। विकेट कीपर आप चाहें तो दोनों भी रख सकते हैं, चाहे एक भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस सीरीज़ में वो खेलने आ रहे हैं, किस लाइनअप में वो आ रहे हैं, कौन सा उनका ऑर्डर नंबर है। अगर वो टॉप पे आते हैं तो आप विकेट कीपर दोनों साइड के ले सकते हैं। अगर विकेट कीपर जो है 6ठे या 7वें नंबर पे आ रहा है, तब आपको जो है उसको रखना सही नहीं है। आप सिर्फ एक ही विकेट कीपर रख सकते हैं, आप दोनों को नहीं हटा सकते, क्योंकि एक रखना कंपलसरी होता है टीम सर्कल 11 पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही रखा हुआ है। दूसरा विकेट कीपर का जो बैटिंग ऑर्डर था वो 7 पे था, तो शायद उसकी चांस नहीं आती, तो नहीं रखा गया था। तो इस तरह से आप जो है T20 के फॉर्मेट में अपनी बेस्ट टीम बना सकते हैं और अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। इसमें आपकी हार नहीं होगी ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आपके जीत के चांसेस ज़्यादा हैं, ये मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। तो कुछ इस तरह से आप जो है अपनी लाइनअप जो है T20 सीरीज़ के लिए तैयार कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ और इसी वजह से मैक्सिमम टाइम जीतता हूँ और कम टाइम हारता हूँ। तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं T20 के लिए और अपनी प्रॉफिट को जो है मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, T10 का हमने देख लिया किस तरह से टीम बनानी है, T20 का हमने देख लिया किस तरह से टीम बनानी है। अब एक मैं एग्जांपल आपको 50 ओवर्स के लिमिटेड ओवर्स का भी दिखा देता हूँ, जिसमें दोनों साइड जो है 50-50 ओवर्स खेलती हैं। इसमें जैसे कि आप देख रहे हो 50 ओवर्स की टीम में मैंने जो है एक विकेट कीपर, एक मेन बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर और 5 बॉलर्स के साथ मैंने अपनी टीम उतारी है। मैक्सिमम मैं 50 ओवर्स के मैच में यही टीम उतारता हूँ। इसमें ऑलराउंडर्स रखने का फ़ायदा ये है कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं तो बॉलिंग भी कर लेते हैं। जब बैटिंग साइड आती है तो वो बैटिंग में भी काउंट हो जाते हैं, जब बॉलिंग साइड आती है तो बॉलिंग में भी काउंट हो जाते हैं। बॉलर्स मैंने इसमें ज़्यादा रखे हैं क्योंकि 50 ओवर्स के मैच में जो है पर बॉलर को जो है 10 ओवर्स का जो है क्राइटेरिया दिया जाता है। तो उसमें चांसेस होता है कि विकेट मैक्सिमम बॉलर जो है ले लेगा और उसमें उसको डायरेक्ट जो है 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। विकेट कीपर एक रखना कंपलसरी होता है, तो वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरह से जो है आप 50 ओवर्स की टीम बना सकते हैं। और मैं अभी फिर से कहूँगा कि ये कोई कंफर्म टीम नहीं है कि आप 50 ओवर्स के मैचेस में जीतेंगे, लेकिन ये चांसेस आपके 80% बढ़ा देगा अगर आप इस तरह से अपनी टीम जो है बनाते हैं। आपके विनिंग के चांसेस बढ़ा देगा। कई लोग क्या करते हैं कि पहले जिसकी बैटिंग आ गई उसमें सारे बैट्समैन उतार देते हैं, बॉलर्स 1-2 उतारते हैं, लेकिन वही बॉलर्स जो वो छोड़ देते हैं वही विकेट ले लेते हैं और इसलिए वो लॉस में चले जाते हैं और वो बैट्समैन किसी काम के नहीं आते। तो आपको टीम इतनी बैलेंस बनानी है सीरीज़ के साथ। अब जैसे मैंने 50 ओवर्स की ये टीम बनाई है, ये T10 में शायद काम नहीं आएगी, ये T10 में तो आएगी, T20 में काम नहीं आएगी, क्योंकि T20 में जो है 20 ओवर्स फिर भी मिल जाते हैं। तो सिर्फ एक बैट्समैन के साथ हम T20 में नहीं जा सकते। और यहाँ पे ऑलराउंडर और बॉलर्स को हमने इसलिए लिया गया है क्योंकि 10 ओवर्स पर पर्सन ने बॉल फेंकनी होती है, तो कहीं ना कहीं वो विकेट ले सकता है। और विकेट लेने के लिए सिर्फ एक गेंद की ज़रूरत होती है, तो वहीं पे वो सीधा जो है 10 पॉइंट्स ले लेगा। तो यहाँ पे बॉलर्स के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ऑलराउंडर्स हमने इसलिए रख लिए कि वो बॉलिंग के टाइम बॉलिंग भी कर लेंगे, बैटिंग के टाइम बैटिंग भी कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है 50 ओवर्स के लिए अपनी जो है टीम प्रिपेयर कर सकते हैं और शायद आपके इससे चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आप विनिंग कर सकते हैं। मैं इस तरह की स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करता हूं और जैसे कि मैंने आपको अपने विड्रॉल अमाउंट में भी दिखाया कि मैं किस तरह से जो है अपनी विनिंग ले रहा हूं और उसको सीधे अपने अकाउंट में ले रहा हूं। तो अगर आप इस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे और थोड़ा दिमाग से खेलेंगे तो आप भी इसमें जीत सकते हैं। इसमें कोई गारंटी नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि आपने जीतना ही जीतना है। इसमें हार भी होगी लेकिन वो उसकी परसेंटेज बहुत कम होगी। तो कुछ इस तरह से आप जो है टीम अपनी बना सकते हैं T10, T20 और वनडे इंटरनेशनल के लिए टीम सर्कल 11 पे। दोस्तों, जैसे कि आपने कंप्लीट वीडियो में देखा कि किस तरह से हमने T10, T20 और वनडे इंटरनेशनल के लिए अपनी एक टीम प्रिपेयर करी और किस तरह से इस तरह की टीम आप बना के जो है मैक्सिमम विनिंग को जो है अर्न कर सकते हैं। आपको मैंने इसमें टीम बनाना भी सिखाया है, लाइव आपको मैंने इसमें वो दिखाया भी है कि किस तरह से मेरे अकाउंट में जो है पैसे आए हैं, मैंने विनिंग करी है, किस तरह से मेरी रैंकिंग आई है, कितने लोग उसमें खेले हैं, मेरा क्या रैंक आया और किस तरह से जो मैंने विनिंग के अमाउंट है अपने बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो इस तरह से आप जो है बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी से फॉलो करते हुए आप भी टीम सर्कल 11 पे जीत सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।